नवम दशम कक्षा के लिए पिछले बार कुल 23,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इनमें भौतिक विज्ञान में 4,392 और गणित में 3,901 पद खाली है। शिक्षा मंत्री डॉ. बसु ने सभी बेरोजगारों से परीक्षा में बैठने की अपील की है। ये नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हो रही है। सोमवार रात से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है और पहले ही दिन 10,000 से अधिक आवेदन आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार अधिकतर पूर्व शिक्षकों ने फिर से परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन किया है। हालांकि कुछ अब भी विरोध में अड़े हैं। उधर सेंट्रल पार्क में 10 शिक्षक शिक्षिकाएं अनशन पर बैठे थे, जिनमें से 10 बीमार पड़ने के बाद 6 नए शिक्षक मंगलवार से अनशन पर बैठे हैं। इनमें एक नेत्रहीन दिव्यांग शिक्षक भी है। माध्यमिक परीक्षा 2024 की स्क्रूटिनी और रिव्यू के बाद संशोधित परिणाम घोषित किया गया है। इस नए परिणाम के अनुसार मेरिट लिस्ट में 9 और छात्रों ने स्थान बनाया है, जिससे कुल टॉपरों की संख्या 66 से बढ़कर 75 हो गया है। पहले 11वें स्थान पर रहे 5 छात्र अब टॉप 10 में आ गया है, जिनमें देवजीत लाहा, अंतरिक माइती, चयन राय, अनन्या मजूमदार और प्रेरणा बैद शामिल है। स्क्रूटिनी के बाद 1060 छात्रों के अंक बदले हैं, जबकि रिव्यू के बाद 1182 छात्रों के नवंबरों में परिवर्तन हुआ है। छात्र अपने पुराने मार्कशीट स्कूल में जमा कर नया मार्कशीट प्राप्त कर सकता है। नया परिणाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। कलकत्ता के कस्बा इलाके में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की आत्महत्या से सनसनी फैल गई। वृद्ध दंपति और उनके दिव्यांग बेटे के शव उनके फ्लैट से फंदे से झूलने हुए पाया गया है। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा था, ईश्वर ने हमें जीवन दिया और हम उसी से अभी विलीन हो रहे हैं। नोट में आर्थिक तंगी और 3 महीने का बकाया किराया और बिजली बिल चुकाने में असमर्थता का जिक्र है। बताया गया कि परिवार भारी कर्ज में डूबा हुआ था और बुढ़ापे में नौकरी से नीचा होने के बाद उनकी हालत और बिगड़ गई थी। आयुष्मान नामक बेटा मानसिक रूप से परेशान और शारीरिक रूप से अक्षम था, जिससे माता पिता मानसिक तनाव में थे। पुलिस ने अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य में बंद पड़ी 100 दिन का काम परियोजना को फिर से शुरू करने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया है। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवज्ञानम ने टिप्पणी दी है कि किसी भी केंद्रीय परियोजनाओं को अनिश्चित काल के लिए ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता। इस फैसले के बाद तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि उनके दावे को मान्यता मिल गई है। तृणमूल भवन ने तृणमूल के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने कहा, कलकत्ता उच्च न्यायालय के इस फैसले से हमारे उस दावे को मान्यता मिल गई है कि केंद्र सरकार ने अवैध रूप से भेदभावपूर्ण तरीके से और प्रतिशोध के साथ बंगाल का पैसा रोक रखा था। निजी अस्पतालों में पारदर्शिता को नया कानून पश्चिम बंगाल सरकार ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल पारित किया है। इसका उद्देश्य निजी अस्पतालों में इलाज के खर्च में पारदर्शिता बढ़ाना और अवैध शुल्क रोकना है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि अस्पतालों को अब मरीजों की पूरी खर्च बताना होगा। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने महिला सुरक्षा और पैकेज सिस्टम पर सवाल उठाया है, जबकि सपा पक्ष ने इसे जनहित में बताया। निजी अस्पताल संघ ने पारदर्शिता का स्वागत किया, पर पैकेज से अधिक खर्च वाले मामलों को निष्पक्ष समीक्षा का आग्रह किया। 2 महीने के प्रतिबंध के बाद मछुआरे समुद्रों में उतरे और बुधवार सुबह दीघा में 15 टन इलिस पकड़ी गई। इससे पहले नामखाना में 30 टन इलिस मिली थी। मछलियां 500 ग्राम से 1.5 किलो तक की है और 600 से 1500 प्रति किलो में बिकी है। इलिस की अच्छी पकड़ से मछुआरे उत्साहित है और उन्हें आने वाले दिनों में और इलिस मिलने की उम्मीद है, जिससे कीमतें कम हो सकती है। ये पिछले कुछ सालों के मुकाबले बेहतर पकड़ है। आपदा में सहारा राजू पटेल एक निर्माण श्रमिक हमेशा आपदाओं में लोगों की मदद के लिए तैयार रहता है। हाल ही में अहमदाबाद के एक छात्रावास में आग लगने पर उन्होंने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने लोगों को इकट्ठा कर साड़ी, धोती और रस्सियों का इस्तेमाल कर घायलों को बचाया। उन्होंने 80 ग्राम सोना, 80,000 रुपए और अन्य कीमती सामान बरामद कर पुलिस को सौंप दिया। राजू ने 2008 के गुजरात विस्फोट में भी एक ऐसा ही बचाव कार्य किया था। उन्होंने दमकल और आपदा टीम के साथ मिलकर काम किया और कई लोगों को बचाया। उन्होंने मलबे से नकदी, गहने, पासपोर्ट और एक गीता भी बरामद की, जो उन्होंने पुलिस को सौंप दी। गृह मंत्री इस संघवी ने उनके कार्य की सराहना की है। राजू इन घटनाओं के हमेशा याद रखेंगे।
माओवाद के खिलाफ हुआ फिर एक बड़ी जीत। अंधेड़ी सीमा पर 3 शीर्ष माओवादी को ढेर किया गया। बुधवार को मद्रेमिल्लू जंगल में 25 मिनट के अभियान में उदय, अरुणा और अंजू को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए हथियार बरामद किया है। गृह मंत्री अमित शाह का 2026 तक माओवाद मुक्त भारत का लक्ष्य है, जिसके तहत छत्तीसगढ़, आंध्र और झारखंड में अभियान तेज किया गया है। ये सफलता इस लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमरनाथ यात्रा 2025 को कड़ी सुरक्षा की गई है। हेलीकॉप्टर सेवा को किया गया है रद्द। राज्यपाल के निर्देश पर यात्रा मार्ग को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। पहलगाम हमले के मद्देनजर ऑपरेशन शीप के तहत 50,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किया होंगे। 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा में प्रतिदिन अधिकतम 15,000 यात्रियों को ही अनुमति मिलेगी। ईरान और इजराइल की युद्ध अब और तेज हो गई है। इजरायली हमलों में 585 ईरानी मारे गए, जबकि ईरान ने भी जवाबी हमले किए हैं। तेहरान में बड़े नुकसान की खबर है, जिसके बाद नागरिक शहर छोड़ रहा है। इजराइल का दावा है कि उन्होंने ईरान के परमाणु बम बनाने की खतरे के कारण हमला किया, जिससे उसके वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। मध्य पूर्व में तनाव काफी बढ़ गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी तेहरान वासियों को इलाके छोड़ने का संकेत दिया था, जिससे हमले की आशंका और बढ़ गई है। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।